हरिओम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत विद्या क्लासेस पर। मैं हूं रामकिशन और हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कोड 25 के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन। इससे पहली कक्षा में हमने ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय पढ़ा है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे अन्य ग्रंथ और वेदों के भाष्यकारों के बारे में, और शिक्षा ग्रंथ के बारे में भी जानेंगे कि कौन से शिक्षा ग्रंथ किस वेद से संबंधित हैं। आरण्यक ग्रंथ, जो कि आरण्यकों का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के एक परिशिष्ट के रूप में हुआ है। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी यज्ञ आदि का विधान किया गया है उन्हें ही आरण्यक कहते हैं, और इन्हें वन में पढ़े जाने के कारण ही आरण्यक कहा गया है। जैसे कि भाष्यकार साइण ने कहा कि आरण्य अध्ययनेन एतत् आरण्यकम इति इति रीयते, कि वन में पढ़े जाने के कारण ही इनको अरण्य कहा जाता है। और फिर अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन और मनन, चिंतन, शास्त्र चर्चा तथा आध्यात्मिक विवेचन अरण्यक के अंतर्गत आते हैं। अरण्यकों का महत्व और अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। यह अरण्यक सकाम से हमें निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराता है। ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं तथा भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाले ग्रंथ हैं। अरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विस्तृत विवेचन प्राप्त होता है। और वेदों का नवनीत, जो अरण्यक वेदों के सार भाग हैं, जैसे दही से मक्खन, मलय से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से अरण्यक प्राप्त हुए हैं। कहा भी गया है महाभारत में कि नवनीतम यथा दधनो माल्य चंदनम यथा अरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा, ऐसा महाभारत में वर्णन प्राप्त होता है। अरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। तैत्तिरीय अरण्यक में भी यज्ञोपवीत का महत्व वर्णित है। और प्रवज्य का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में सन्यासी के अर्थ में प्रवज्य शब्द का उल्लेख है। और प्रवज्य का अर्थ है कि घर छोड़कर जाना, अर्थात तत्व दर्शन या ब्रह्म ज्ञान के लिए घर छोड़कर वन में जाना, ऐसा प्रवज्य का वर्णन उसमें आता है। मैत्रेय अरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं, जिनके नाम हैं सुद्युमन, भूरिद्युमन, इंद्रद्युमन, कुलियाश्च, यौवनाश्च, वध्र्याश्च, अश्वपति, शशिबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननक्तु, शर्याति, ययाति, अनरण्य और अक्षसेनाध्याय। अरण्य ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय हैं। उनको ही ऐत्रेय अरण्यक का प्रवक्ता माना गया है। ऐत्रेय अरण्यक ऋग्वेद से संबंधित है। एतद हस्य वै तद विद्वान आह महिदास ऐत्रेयः, ऐसा ऐत्रेय अरण्यक में प्राप्त होता कि ऐत्रेय अरण्यक के चतुर्थ अरण्यक के प्रवक्ता जो हैं वो आश्वलायन माने जाते हैं। पंचम अरण्यक के रचयिता जो हैं वो शौनक है। शंखायन अरण्यक के प्रवक्ता गुणशंखायन है। उनके गुरु का नाम कहोल तथा कौशिकी है। बृहदारण्यक के प्रवक्ता कर्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। ये संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता हैं। तैत्तिरीय अरण्यक कृष्ण यजुर्वेद अरण्यक है। साइण ने अपने भाष्य में कठ ऋषि को इसका प्रवक्ता बताया है। मैत्रेयी अरण्यक के प्रवक्ता को कठ ऋषि को ही स्वीकार किया गया है, यह मानना चाहिए। और फिर तवलकार अरण्यक जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण ही है। इसके प्रवक्ता जैमिनी मुनि है। अरण्यक और प्रवक्ता ऐत्रेय अरण्यक एक से 3 अध्याय तक महिदास है, और चौथे अध्याय के प्रवक्ता अश्वलायन है, और 5वें अध्याय के प्रवक्ता शौनक है। शंखायन अरण्यक है, इसके प्रवक्ता कोहल है या कौशिक है। और बृहदारण्यक के याज्ञवल्क्य हैं। तैत्तिरीय अरण्यक के कठ ऋषि है। मैत्रेय अरण्यक के भी कठ ऋषि, और तवलाकार अरण्यक के जैमिनी ऋषि है। ऋग्वेद के अरण्यक ऐत्रेय अरण्यक और शंखायन अरण्यक, या जिसे कौशिकी अरण्यक भी कहते हैं। ऐत्रेय अरण्यक का परिचय, यह ऐत्रेय ब्राह्मण का ही एक परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग है, कुल 18 अध्याय प्राप्त होते हैं। ऐत्रेय अरण्यक का वर्ण्य विषय अध्याय 1 में से महाव्रत का वर्णन है। अध्याय 2, इसके प्रथम 3 अध्याय में उक्त, जो कि निष्कैवल्य प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन प्राप्त होता है। तीसरे अध्याय में
इसमें हमें संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ तथा स्वर और व्यंजन आदि के स्वरूप का विवेचन प्राप्त होता है। चौथे अध्याय में महानामनी ऋचाओं का वर्णन प्राप्त होता है जो महाव्रत में बोली जाती हैं। पांचवें अध्याय में निष्केवल्य शास्त्र मंत्रों का वर्णन है। ऐत्रेय अर्णक में प्राण विद्या का वर्णन प्राप्त होता है। प्रज्ञा का महत्व, आत्म स्वरूप का वर्णन, वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व, शास्त्रीय महत्व, आचार संहिता, नैतिकता का वर्णन प्राप्त होता है। अगला जो अरण्यक है वो है शंखाइन अरण्यक और इसका परिचय ये ऋग्वेद अरण्यक है। इसमें 15 अध्याय प्राप्त होते हैं। अध्याय 3 से 6 अध्याय तक कौशिकी उपनिषद वर्णन इसका जो है वो उसको कौशिकी उपनिषद कहते हैं। 7 और 8वें अध्याय को संहिता उपनिषद कहते हैं। 9वें इसमें प्राण विद्या की श्रेष्ठता का वर्णन है। 10वें में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का संगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। 11वें अध्याय में मृत्यु के निराकरण के लिए एक विशेष याग का विधान है। 12वें अध्याय में समृद्धि के लिए बिल्व बेल के फल से एक मणि बनाने का वर्णन प्राप्त होता है और 13वें अध्याय में श्रवण मनन आदि के लिए शरीर शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा और दम आदि की आवश्यकता का वर्णन प्राप्त होता है। अध्याय 14 में अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान का महत्व बताया गया है। 15वें अध्याय में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। कौशिकी शंखा इनके गुरु हैं। और अगला जो अरण्यक है वो है बृहदारण्यक। सामान्य इसका परिचय देखेंगे। शुक्ल यजुर्वेद अरण्यक है ये शतवत ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। इसे यथार्थता अरण्यक नहीं उपनिषद माना गया है क्योंकि इसकी जो प्रसिद्धता है वो अरण्यक के उसमें नहीं, ज्यादातर उपनिषद के अंतर्गत मानी गई है। कृष्ण यजुर्वेद अरण्यक, तैत्रेय शाखा तैत्रेय अरण्यक, मैत्रेयनी शाखा से मैत्रेय अरण्यक। तैत्रेय अरण्यक का परिचय यह कृष्ण यजुर्वेद अरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद है। प्रपाठकों के उपविभाग अनुवाक हैं। 10 प्रपाठकों के नाम ऐसे हैं: भद्रा सवई चित्ती युंजते देव वै परे शिक्षा ब्रह्म विद्या भृगु नारायण है। प्रथम प्रपाठक भद्रम करने भी ऐसे मंत्र से प्रारंभ हुआ है अतः इस प्रपाठक का नाम भद्र पड़ा है। दूसरा सहवई से प्रारंभ होता है। तीसरा चित्ती से प्रारंभ होता है, इसलिए ऐसे ही इन प्रपाठकों के नाम भी रखे गए हैं। तैत्रेय अरण्यक का वर्ण्य विषय प्रथम प्रपाठक में हमें अरुण केतुक नामक अग्नि की उपासना तथा तदार्थ इष्टिका चयन का वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे प्रपाठक में स्वाध्याय और पंच महायज्ञों का वर्णन प्राप्त होता है। तीसरे प्रपाठक में चतुर्होत्र चित्ती से संबंध मंत्र है। चौथे में प्रवर्गीय होम से संबंध मंत्र प्राप्त होते हैं। पांचवें में इसमें यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत दिए गए हैं और छठे प्रपाठक इसमें पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसमें ऋग्वेद के भी मंत्र दिए गए हैं और 7 से 9 तक ये तैत्रीय उपनिषद प्राप्त होता है। और 10वें इसे महानारायण, जो 10वां प्रपाठक है इसको महानारायण उपनिषद, इसको खिलकांड भी कहते हैं। इसमें जो 5 महायज्ञ हैं वो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ में संध्या इत्यादि, देव यज्ञ में अग्निहोत्र इत्यादि का विशेषता बताई गई है। पितृयज्ञ में मातृ पितृ सेवा, इसमें श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं। मनुष्य यज्ञ जिसमें अतिथि सत्कार होता है। भूत यज्ञ जिसमें बलि वैश्य देव यज्ञ, पशु पक्षियों आदि को अन्न आदि देना, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। मैत्रेय अरण्यक का जो सामान्य परिचय है ये कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रेयनी शाखा का अरण्यक है। इसको मैत्रेयनी उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक हैं। प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। तो इसमें वर्ण्य विषय क्या है? पहले प्रपाठक में बताते हैं कि ब्रह्म यज्ञ राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि शाकन्य द्वारा उसे उपदेश देना। फिर दूसरे प्रपाठक में शाकन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। तीसरे प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, कर्म फल और पुनर्जन्म का वर्णन प्राप्त होता है। चौथे प्रपाठक में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति के उपाय। पांचवें प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति, ब्रह्म की नाना रूपों में स्तुति। फिर छठे प्रपाठक में ओम प्रणव उद्गीत और गायत्री की उपासना का वर्णन, आत्मयज्ञ का वर्णन, षडांग योग, शब्द ब्रह्म, निर्विषय मन से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। सातवें प्रपाठक में आत्म स्वरूप का वर्णन प्राप्त होता है। ज्ञान के विघ्न, मोह का जो प्रपंच है, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास और भिक्षा वृत्ति इत्यादि बताए गए हैं। सामवेद के अरण्यक
तबलकारण्यक और छंदोग्य आरण्यक। ये वस्तुतः छंदोग्य उपनिषद ही प्रारंभिक भाग है। तबलकारण्यक का परिचय देखें तो ये जैमिनी शाखा से संबंध है। ये 4 अध्यायों में विभक्त है। चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाद केनोपनिषद कहलाता है। फिर ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का मिश्रण है। इसमें जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यकों का महत्व कर्म कांड व ज्ञान कांड का समन्वय है। वानप्रस्थ के लिए विशेष उपयोगी है। सूक्ष्म अध्यात्मवाद इसमें प्राप्त होता है। निष्काम कर्म का महत्व है। वैदिक यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या प्राप्त होती है। इससे आगे हम पढ़ेंगे वेदों के भाष्य एवं भाष्यकार। वैदिक काल में ही मानव का जो मस्तिष्क था जितना उर्वरक एवं विकसित रहा है उतना ही उत्तरवर्ती काल में नहीं रहा। वेदों पर संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि भागों पर हजारों वर्षों से कितने ही भाष्य लिखे और कितनी टीकाएं रची गई हैं, परंतु अभी भी वेद जैसे गूढ़ विषयों का अर्थावोध उनके लिए कठिन होता गया। वर्तमान में वैदिक वाङ्मय पर उपलब्ध भाष्य एवं टीकाओं के इस विशाल साहित्य को देखकर आज आश्चर्य होता है। अब तक प्रकाशित भाष्य एवं टीका उस प्रकाशित विशाल साहित्य के समक्ष अत्यल्प हैं। कुछ भाष्यकारों के तो नाम उपलब्ध हैं और कुछ के नाम अभी तक प्राप्त नहीं होते हैं। कालांतर में जब वेद मंत्रों का अर्थबोध में कुछ कठिनाई उपस्थित हुई तो वेद भाष्यों का निर्माण होने लगा। इस प्रकार समस्त संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों पर अनेक भाष्य लिखे गए। वेद भाष्यकर्ताओं में स्कंद स्वामी, आनंद तीर्थ, वेंकटमाधव, सायण आदि ये प्रमुख हैं। जो सबसे प्राचीन भाष्यकार हैं वो हैं स्कंद स्वामी। ऋग्वेद के भाष्यकारों में स्कंद स्वामी सबसे प्राचीन है। ये गुजरात की राजधानी बल्लवी के रहने वाले थे। इन्होंने बताया कि बल्लवी निवासियेत अमृत गार्थ गम सहरितम भर्तृदुभ सुतश्चैके स्कंद स्वामी यथा समृद्धि। ऐसा ऋग्वेद भाष्य भूमिका में इसके प्रथम अष्टक में प्राप्त होता है कि और इनके पिता का जो नाम है वो भर्तृदुभ था। ये शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार जो हरिस्वामी हैं उनके गुरु हैं। स्कंद स्वामी ने 600 से लेकर 625 ईस्वी के मध्य ऋग्वेद पर भाष्य लिखा था और यास्क के निरुक्त पर भी इन्होंने टीका लिखी है। ऋग्वेद पर स्कंद स्वामी का जो है भाष्य अत्यंत विशद है। प्रत्येक सूक्त के प्रारंभ में सूत्र के ऋषि तथा देवता का उल्लेख है। स्कंद स्वामी का भाष्य केवल चतुर्थ अष्टक तक ही प्राप्त होता है। ऋग्वेद के भाष्य में वेंकट माधव ने लिखा है कि स्कंद स्वामी, नारायण और उद्गीत आचार्यों ने मिलकर ऋग्वेद का भाष्य किया था। क्या बताते हैं वो कि स्कंद स्वामी, नारायण, उद्गीता इति ते क्रमात् चक्रुः साह्येकम ऋग्भाष्यम पद वाक्यार्थ गोचरम। स्कंद स्वामी ने केवल 4 अष्टकों तक ही ऋग्वेद भाष्य की रचना की थी। शेष भाग की जो पूर्ति की थी वो नारायण एवं उद्गीत द्वारा की गई थी। स्कंद स्वामी हर्ष तथा बाण भट्ट के समकालीन है। निरुक्त टीका में इन्होंने अपने प्रयस शब्द तथा वेद भाष्य में श्रवस शब्द का स्कंद स्वामी के द्वारा अर्थ किए जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। नारायण और उद्गीत ऋग्वेद के पूर्व भाग पर स्कंद स्वामी, मध्य भाग पर नारायण और अंतिम भाग है जो उस पर उद्गीत ने भाष्य लिखा है। उद्गीत ने अपने भाष्य में प्रत्येक अध्याय के अंत में अपना परिचय दिया है। वो बताते हैं कि वनवासी विनिर्गताचार्य से उद्गीत से कृता ऋग्वेद भाष्य अध्याय समाप्ता। ऐसा करके उन्होंने अंत में अपना परिचय दिया है। प्राचीन काल में कर्नाटक का जो पश्चिमी भाग वनवासी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था। आचार्य उद्गीत संभवतः इसी प्रांत के रहने वाले रहे होंगे और इनका समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। उद्गीत के नाम का उल्लेख सायण तथा आत्मानंद ने भी अपने भाष्य में किया है। उद्गीत आचार्य का वनवासी से कोई न कोई संबंध प्रतीत होता है। आचार्य उद्गीत इसी प्रांत अर्थात कर्नाटक देश के समीप के रहने वाले जान पड़ते हैं। उद्गीत सायण से पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं क्योंकि सायण ने उद्गीत के भाष्य का उल्लेख किया है। यह जो भाष्य है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 5 से लेकर 83वें सूक्त के 5वें मंत्र तक उपलब्ध होता है, जिसमें आदि के अंश और डीएवी कॉलेज के शोध विभाग ने प्रकाशित किया है। अगले जो भाष्यकार हैं वो है माधव। ये सामवेद संहिता के भाष्यकार हैं। माधव नामधारी 3 भाष्यों का संबंध ऋग्वेद के साथ है। इनमें से एक तो सायण माधव ही है।
दूसरे माधव वेंकट माधव हैं, जिनका निर्देश प्राचीन भाष्यों में मिलता है। एक अन्य जो माधवीय भी है, जिसकी प्रथम अष्टक की टीका अभी हाल ही में मद्रास जो कि विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुई है। देवराज यज्वा ने अपनी निघंटु टीका में वेंकट माधव और माधव भट्ट के व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया गया है। इस टीका के प्रारंभ करने से पहले उन्होंने 11 अनुक्रमणें लिखी थी, जिसमें से हर एक कोश रूप में रखकर ऋग्वेद के शब्दार्थ को प्रकट करने में समर्थ है। इसमें से दो उपलब्ध अनुक्रमणी छप चुकी हैं, वे हैं नाम अनुक्रमणी और आख्यात अनुक्रमणी। अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं वेंकटमाद। ऋग्वेद के प्रथम अध्याय के अंत में वेंकटमाद ने अपना परिचय दिया है। उनके पिता का नाम माधव था तथा उनके पिता का नाम वेंकट था। पितामह का जो नाम था वो माधव था और उनके पिता का जो नाम था वो वेंकट था। उनके नाना का नाम भवगोल तथा माता का नाम सुंदरी था। उनके ये गोत्र इनका जो है वो कौशिक गोत्र और मातृ गोत्र है वो जो है वशिष्ठ गोत्र था। इनका एक छोटा भाई था जिसका नाम संकर्षण तथा वेंकट तथा गोविंद नाम के दो पुत्र हुए। ये दक्षिण पंथ के चोल देश के निवासी थे। इनका समय 12वीं शताब्दी से बाद नहीं माना जा सकता। इनका जो भाष्य है वो अत्यंत संक्षिप्त और सुबोध है। वर्जयन शब्द विस्तारम शब्द ही कतिर पयेरिति ऐसा इनके भाष्य में प्राप्त होता है। इनका भाष्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने संपादित कर 4 भागों में प्रकाशित किया है। इसके प्रकाशक जो है मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली से हैं। और वेंकट माधव का हम सामान्य परिचय देखें तो ये चोल देश के रहने वाले थे। इनके पितामह का नाम माधव था, पिता का नाम वेंकट था, माता का नाम सुंदरी और नाना का नाम इनके भवगोल था। गोत्र इनका कौशिक था, भाई इनके संकर्षण थे, पुत्र इनके दो थे, एक वेंकट और गोविंद। अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं धनुषक यज्वा। धनुषक यज्वा के किसी 3 वेदों के भाष्यकार का नाम वेदाचार्य की सुदर्शन मीमांसा में कई बार आया है। इन स्थानों पर ये त्रिवेणी भाष्यकार तथा त्रयनिसृष्ट विद कहे गए हैं। ये एक वैष्णव आचार्य थे। इनका समय जो है वो विक्रमी संवत 1600 ईसा पूर्व होना चाहिए। और जो अगले भाष्यकार हैं वो हैं आनंद तीर्थ। इनका दूसरा नाम माधव है। ये द्वैत सिद्धांत के आचार्य थे। इन्होंने माधव संप्रदाय को चलाया। इनके माधव और पूर्ण प्रज्ञा आदि नाम इनके प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की 40 सूक्तों पर भाष्य लिखा है। उन्होंने वेद का प्रतिपाद्य नारायण को माना और उनका समय जो कि 1255 से लेकर 1355 ईस्वी के मध्य माना जा सकता है, जिसमें ऋग्वेद के कतिपय मंत्रों की व्याख्या वाला वेद भाष्य भी है। यह भाष्य छंदोबद्ध है। इसमें राघवेंद्र यति का यह कथन पर्याय रूप से प्रमाणित है। ऋक् शाखा गतेर एकोत्तर सहस्त्र सूक्त मध्ये कानिचित चत्वारिशत् सूक्तानि भागवत पादैः व्याख्यातानि। और माधव भाष्य के ऊपर सुप्रसिद्ध माधवाचार्य जयतीर्थ ने ग्रंथ रचना के 30 साल के भीतर ही अपनी टीका लिखी है। इस टीका पर नरसिंह ने 1718 संवत विक्रमी संवत में अपनी विवृति तथा नारायण ने भावरत्न प्रकाश का नामक दूसरी विवृत्ति लिखी है। जो अगले ऋग्वेद के भाष्यकार हैं वो है आत्मानंद। आत्मानंद ने ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाले प्रथम मंडल के 164वें सूक्त को 80वां सूक्त जिसका नाम है, इन्होंने इस सूक्त पर अपना भाष्य लिखा है। इस भाष्य में उद्धृत ग्रंथकारों में स्कंद, भास्कर आदि का नाम मिलता है, परंतु सायण का इनमें नाम नहीं मिलता है। ये सायण से पूर्व के भाष्यकार प्रतीत होते हैं। उनके द्वारा उद्धृत लेखकों में मिताक्षर की कर्ता जो विज्ञानेश्वर तथा समृद्धि चंद्रिका के रचयिता देवण भट्ट हैं। 13वीं शताब्दी के नाम होने से हम ये कह सकते हैं कि इनका आविर्भाव काल विक्रमी की 14वीं शताब्दी है। प्रसिद्ध अद्वैतवादी विद्वान आत्मानंद ने सूक्त पर आध्यात्मिक भाष्य लिखा है। आत्मानंद ने अपने भाष्य के अंत में स्वयं कहा है कि स्कंद स्वामी आदि के भाष्य यज्ञ परक है, निरुक्त आदि देव परक है, परंतु यह भाष्य अध्यात्म विषयक है कि अधियज्ञ विषयकम स्कंद आदि भाष्यम निरुक्तम अधि देवतम विषयम इदंतु भाष्य मध्य आत्म विषयम इति न चेत भिन्न विषयाणाम विरोधा अस्य भाष्यस्य मूलम विष्णु धर्मोत्तरम। अगले जो ऋग्वेद के भाष्यकार हैं वो हैं सायन। ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर स्थित विजयनगर राज्य के निवासी थे। वैदिक भाष्यकारों में सायन का जो स्थान है वो सर्वोच्च है।
सायण मेधावी मनीषी तो थे ही, इसके अतिरिक्त वे विजयनगर के संस्थापक राजा बुक तथा महाराजा हरिहर के अमात्य भी रहे हैं। सायण के पिता का नाम मायण है और माता का नाम श्रीमती या श्री माया देवी है। सायण का समय जो कि 1317 से लेकर 1387 ईस्वी के बीच का माना जाता है। इनके बड़े भाई का नाम माधव तथा छोटे भाई का नाम भोगनाथ था। सायण के गुरु थे विद्यातीर्थ, भारती तीर्थ और श्रीकंठ। सायण भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए थे। सायण के तीन पुत्र कंपन, मायण और शिंगण हैं। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 72 वर्ष की अवस्था में 1387 ईस्वी में किया। सायण ने अनेक विद्वानों की सहायता से चारों वेदों पर प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण भाष्य लिखा। उनके जो सहयोगी विद्वान थे नरसिंह, नरहरि और सोमयाजी, नारायण वाजपेयी और पंडित दीक्षित थे। सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं पर ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर अपने भाष्य की रचना की है। सबसे पहले इन्होंने तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य लिखा, फिर ऋग्वेद संहिता पर, सामवेद संहिता पर, कर्ण संहिता, शुक्ल यजुर्वेद पर और फिर अथर्ववेद पर उन्होंने भाष्य लिखा है। सायणाचार्य द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा अन्य ग्रंथ, उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, फिर ऋग्वेद के ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय आरण्यक पर भाष्य लिखा। सामवेद के 8 ब्राह्मणों पर, तांड्य, षड्विंश, सामविधान, आर्ष्य ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहिता उपनिषद ब्राह्मण और वंश ब्राह्मण, इन 8 ब्राह्मणों पर भाष्य लिखा। शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण पर भी सायण का भाष्य उपलब्ध होता है। सायण ने अंत में अथर्व भाष्य लिखा है। सायणाचार्य ने 5 संहिताओं के भाष्य तथा 13 ब्राह्मण ग्रंथों की व्याख्या लिखी है। सायण ने अपने ऋग्वेद भाष्य का नाम वेदार्थ प्रकाश रखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपने कई ग्रंथों के पहले माधव्य शब्द का प्रयोग किया है। सायण की एक रचना माधव्य धातु वृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है। संभवतः उन्होंने अपने बड़े भाई माधव के सम्मान के लिए माधव्य नामकरण किया है। सायण ने वैदिक ग्रंथों के उपरांत अपनी विद्वता का अनेक साहित्यिक क्षेत्रों में प्रसिद्ध किया है। वेद भाष्य के उपरांत भी सायण ने अनेक ग्रंथों का प्रयण किया है। ये ग्रंथ निम्न ग्रंथ हैं, जैसे एक सुभाषित, सुधा निधि है। इस ग्रंथ का प्रयण प्रथम आश्रयदाता कंपन के राज्यकाल में 1340 से लेकर 1354 ईस्वी के मध्य में हुआ। फिर प्रायश्चित सुधा निधि है। फिर आयुर्वेद सुधा निधि इनका ग्रंथ है। अलंकार सुधा सुधा निधि है। फिर धातु वृत्ति, ये व्याकरण में धातु वृत्ति माधव्य धातु वृत्ति के नाम से जानी जाती है। वस्तुतः ये जो रचना सायण की है, तथापि ग्रंथारंभ में सायण विरचित होने पर इसे माधव्य नाम से व्यवहित किया गया है। अगले जो ऋग्वेद के भाष्यकार हैं वो है मुद्गल। भाष्य जो प्रथमाष्टक और पूर्ण और चतुष्टाष्टक पर 5 अध्यायों तक मिलता है। मुद्गल जो है सायणानुयायी थे। एक तरह से सायण भाष्य का ही संक्षेप मुद्गल भाष्य है। मुद्गल का काल जो कि 15वीं शताब्दी माना गया है। अगले जो भाष्यकार हैं वो रावण हैं। वेद भाष्यकारों में रावण का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। वेद भाष्यकार रावण रामायण के प्रसिद्ध रावण दशानन एक हैं अथवा भिन्न, इस विषय में अनेक विसंगतियां हमें प्राप्त होती है। आगे भाष्यकार हैं यजुर्वेद के भाष्यकार मध्यंदिन संहिता के उबट, ये नाम उबट और दोनों प्रकार से लिखा जाता है। मध्यंदिन भाष्य में उबट का भाष्य अति विख्यात है। ये आनंदपुर निवासी बज्रट के पुत्र थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी के अंत में महाराजा भोज के शासनकाल में अवंती में रहकर इस भाष्य की रचना की थी। इन्होंने स्वयं लिखा कि आनंदपुर वास्तव्य वज्रटस्य सूनुना उबटेन कृतं भाष्यं पदवाक्ये सुनिश्चिते ऋषियादिश्च पुरस्कृत्य अवंत्यम उबटो वासन मंत्राणाम कृतवान भाष्यम मही भोजे प्रशस्ति। उबट का समय जो 11वीं शताब्दी का मध्यकाल माना जाता है। इन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यंदिन संहिता पर एक भाष्य लिखा जिसका नाम उबट भाष्य है। इसके 2 पाठ हैं, एक काशी पाठ और तथा महाराष्ट्र पाठ। इनका भाष्य अत्यंत प्रामाणिक माना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋक् प्रतिशाख्य की टीका, यजुर प्रतिशाख्य की टीका और ऋक् सर्वानुक्रमणी पर भाष्य और ईशा उपनिषद पर भाष्य लिखा है। ये ग्रंथ इनके प्रकाशित हुए हैं। उबट के भाष्य हैं शुक्ल यजुर्वेद पर वेददीप भाष्य, ऋक् प्रतिशाख्य की टीका लिखी है, यजुर्वेद प्रतिशाख्य की टीका,
ऋक सर्वानुक्रमणी पर भाष्य लिखा और उपनिषद ईशोपनिषद पर भाष्य लिखा है। निवास इनका अनंतपुर है। पिता इनके बज्रट हैं। राजा महाराज भोज के काल के समय 11वीं शताब्दी इनका समय है और भाष्य का नाम उद्भट भाष्य या वेददीप भाष्य इनकी रचना प्राप्त होती है। अगले जो भाष्यकार हैं वो है महिधर। ये शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेयी संहिता के भाष्यकार हैं। वाजस्नेयी संहिता का अन्य जो प्रसिद्ध भाष्य महिधर भाष्य के तो वेददीप है। काशी महिधर काशी के निवासी नागर ब्राह्मण थे। इस भाष्य की रचना 17वीं शताब्दी में हुई है। इन्होंने एक तंत्र ग्रंथ मंत्र महोदधि जो कि 1588 में लिखा है। वेद शब्द प्रधान शास्त्र हैं। उनके त्रिविध अर्थ हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। उन्होंने यजुर्वेद पर उद्भट के भाष्य को ही आधार बनाया है और उसका विस्तार किया है। उन्होंने संबंध अंशों पर शतवत ब्राह्मण आदि के अंश प्रमाण के रूप में उद्धृत किए हैं। अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं शौनक। मध्यंदिन संहिता के 31वें अध्याय पर ऋषि शौनक का भाष्य उपलब्ध होता है। इस अपरे केचित कहकर उन्होंने अपने पूर्ववर्ती एवं समकालीन भाष्यकारों के मतों का उल्लेख किया है। अगले जो शुक्ल यजुर्वेद के भाष्यकार हैं वो हैं धर्मराट करपात्री स्वामी। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष में नास्तिकवाद चरम सीमा पर था और सर्वत्र वेद निंदा, यज्ञ निंदा, ईश्वर निंदा का प्रचार व्याप्त था। उस समय विद्वानों के समक्ष एक समस्या अत्यधिक प्रज्वलित थी कि वेदानुध्वरिष्यति, वेदों का उद्धार कौन करेगा। ऐसे विषय समय में आद्य गुरु शंकराचार्य भागवत पाद ने आर्यवत में अवतरित होकर निरीश्वरवादी मतानुसारों का समून्मूलन कर वैदिक धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया था। और शुक्ल यजुर्वेद संहिता के 20वीं शताब्दी के प्रमुख भाष्यकार करपात्री स्वामी जी महाराज हैं, जिन्होंने अत्यंत दुरूह प्रतीत होने वाले मंत्रों का रहस्य पुनः प्रकाशित किया है। और करपात्री स्वामी जी के कतिपय जो प्रमुख ग्रंथ हैं जैसे वेद प्रामाण्य मीमांसा, वेद स्वरूप विमर्श, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य 2 खंड, श्रीधर रत्नाकर भक्ति सारवर्ण, श्री विद्या विरण्यस्य चातुर्वर्ण्य संस्कृति विमर्श, मार्क्सवाद और राम राज्य, रामायण मीमांसा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू धर्म, धर्म और राजनीति, भक्ति सुधा, समन्वय, साम्राज्य संरक्षण, ये कुछ इनके ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अगले जो भाष्यकार हैं वो है स्वामी दयानंद। आधुनिक युग में वेदोद्धार का सूत्रपात स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। अंग्रेजी शासकों की विभाजन करो राज करो नीति से विलसित हिंदू धर्म समुदाय को एकत्रित करने का महान जो प्रयास किया है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय इतिहास को एक नया जो मोड़ प्रदान किया है। स्वामी दयानंद जी का जन्म 1881 में हुआ है। वे सामवेदी औदिच्य ब्राह्मण थे। स्वामी जी ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका लिखी थी जिसका प्रकाशन संवत 1935 में हुआ है। ये भाष्य ऋग्वेद के 7वें मंडल 2 सूक्त और 2 मंत्र तक ही हो सका था। इसी बीच स्वामी जी का देहांत 1940 संवत में हो गया। स्वामी दयानंद ने अपने वेद उद्धार के प्रयास में अनेक असफल वैदिक मान्यताओं का उपस्थान किया था। अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गई जिनका खंडन अनेक विद्वानों ने किया, जिसमें प्रमुख भारतीय कांग्रेस के जन्मदाता एवं हयूम प्रोफेसर हयूम ने, ग्रिफिथ एवं परमहंस परिव्राजकारा श्री करपात्री स्वामी आदि विद्वान ये उसमें सम्मिलित थे। कण्व संहिता के भाष्यकारों में आनंद बोध, जातवेद भट्टोपाध्याय के पुत्र आनंद बोध ने संपूर्ण कण्व संहिता पर कण्व वेद मंत्र भाष्य संग्रह की रचना की है। संपूर्ण आनंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय की सारस्वत सुषमा पत्रिका में संवत 2009 से 2011 आनंद बोध भाष्य के अंतिम 10 अध्याय का भाष्य प्रकाशित हुआ था। अपने भाष्य में उन्होंने ऋषि देवता छंद आदि का निर्देश किया। इसके भाष्य पर पूर्ववर्ती भाष्यकार उभट एवं महिधर के भाष्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगले जो कण्व संहिता के भाष्यकार हैं वो हैं हलायुध। हलायुध ने कण्व संहिता पर ब्राह्मण सर्वस्व नामक भाष्य लिखा है।
इसके अतिरिक्त मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व और पंडित सर्वस्व आदि ग्रंथ की भी हलायुद्ध के प्रणीत माने जाते हैं, किंतु वे अप्रकाशित और अनुपलब्ध हैं। हलायुद्ध बंगाल नरेश लक्ष्मण सेन के दरबार में धर्माधिकारी थे। बाल्ये ख्यापित राज पंडित पदम श्वेताचिम भोजलन छत्रोपस्थित महामस्तम उपदम दत्वा नवे यौवने यस्मै यौवन शेष योग्यम अखिल लक्ष्मणपाल नारायण श्रीमान लक्ष्मण सेन देवनपतिर धर्माधिकार ददौ। लक्ष्मण सेन ने 1770 से लेकर 1170 से लेकर 1200 के मध्य में शासन किया, अतः हलायुद्ध का जो समय है वह 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा होगा। वे वत्स गोत्र ब्राह्मण थे, इनके पिता धनंजय थे। हलायुद्ध की रचनाएं हैं ब्राह्मण सर्वस्व, मीमांसा सर्वस्व, पंडित सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व और शैव सर्वस्व। अगले जो कर्ण शाखा के भाष्यकार हैं वो हैं अनंतचार्य। ये कर्ण शाक्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम जो है वो नागेश भट्ट और माता का नाम भागीरथी था। ये काशी निवासी थे। इन्होंने संहिता के उत्तरार्ध 11वें अध्याय से लेकर 40वें अध्याय पर अपना भाष्य लिखा है। इसके अतिरिक्त भाषिक सूत्र भाष्य और यजुः प्रतिशाक्य भाष्य और शतपथ ब्राह्मण भाष्य 13वें कांड पर भी भाष्य लिखा है। इनकी स्थिति काल जो है वो 16वीं शताब्दी मानी जाती है। पंडित राम गोविंद त्रिवेदी जी ने इन्होंने 18वीं शताब्दी का भाष्य माना है। अनंताचार्य भाष्य संहिता के उत्तरार्ध पर भाषिक सूत्र भाष्य, प्रतिशाक्य भाष्य और शतपथ ब्राह्मण भाष्य इसके प्राप्त होते हैं। अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता के। तैत्तिरीय संहिता पर भवस्वामी ने इन्होंने तैत्तिरीय संहिता पर अपना भाष्य लिखा है। भट्ट भास्कर मिश्र ने अपनी तैत्तिरीय संहिता के भाष्यारंभ में भवस्वामी आदि भाष्य से भवस्वामी के भाष्य का अस्तित्व स्वीकार किया है, परंतु यह भाष्य उपलब्ध नहीं हो सका है। इनकी स्थिति काल अनुमानता जो कि विक्रम संवत से 800 वर्ष पूर्व होनी चाहिए। अगले जो भाष्यकार हैं तैत्तिरीय संहिता के वो हैं गुहदेव। 8वीं या 9वीं शताब्दी में इन्होंने तैत्तिरीय संहिता का भाष्य लिखा था। देवराज यज्जु ने अपने निघट्टू भाष्य में उनको भाष्यकार कहा है। रामानुजाचार्य ने अपने ग्रंथ जो वेदार्थ संग्रह ग्रंथ में स्वशिष्य रूपेण गुहदेव का उल्लेख किया है। इनका समय 8वीं शताब्दी वर्ष पूर्व होना चाहिए। अगले जो तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार हैं वो हैं भट्ट भास्कर मिश्र। तैत्तिरीय संहिता के उपलब्ध जो भाष्यों में भट्ट भास्कर मिश्र के भाष्य का प्रथम स्थान है। स्थिति काल की दृष्टि से ये 11वीं शताब्दी के भाष्यकार हैं। और आचार्य जो भास्कर मिश्र ने मंगलाचरण में शिव को प्रणाम किया है। इससे प्रतीत होता है कि वे शैव हो सकते हैं और इनका जो गोत्र है वो कौशिक गोत्र था। देवराज यज्व एवं सायन भाष्य में बहुशः भट्ट भास्कर भाष्य को उद्धृत किया है। उनके भाष्य का नाम ज्ञान यज्ञ है। तैत्तिरीय संहिता के उल्लेखित प्रमुख भाष्यकारों के अतिरिक्त शूर वेंकटेश, बालकृष्ण, शत्रुघ्न आदि विद्वान आचार्यों के भाष्य होने की संकेत, परंतु उनके विषय में विस्तृत उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अगले हैं सामवेद के भाष्यकार। सामवेद के भाष्यकारों में सबसे पहले माधव सामवेद के प्रथम भाष्यकार हैं। उन्होंने संपूर्ण सामवेद पर भाष्य लिखा है। इनके भाष्य का नाम विवरण प्राप्त होता है। इनका समय जो है वो 7वीं शताब्दी है। इन्होंने संहिता के पूर्वार्ध के विवरण को छंदसारिका एवं उत्तरार्ध को उत्तर विवरण नाम से विवृत किया है। प्रसिद्ध वेद अनुसंधानकर्ता पंडित सत्यवत राम शास्त्री ने सामवेद के सायण भाष्य के साथ साम विवरण को टिप्पणी के रूप में सर्वप्रथम प्रकाशित किया है। अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं भरत स्वामी। संपूर्ण साम संहिता पर भाष्य लिखने वाले विद्वान आचार्यों में भरत स्वामी का जो भाष्य ही समादृत होता है। इनका गोत्र कश्यप था। इनके पिता का नाम नारायण और माता का नाम यज्ञदा था। इथम श्री भरत स्वामी कश्यपो यज्ञदा सुता नारायण तन्यो व्याख्याता समान ऋचो अखिल। भाष्यकार भरत स्वामी ने भाष्य आरंभ में स्वविषय कुछ वृत्त दिया है। इन पद्यों से यह ज्ञात होता है कि श्रीरंगपट्ट में रहते हुए हौसलाधीश्वर रामनाथ के राज्य काल में भरत स्वामी ने अपने भाष्य की रचना की है।
इतिहासकारों के अनुसार होयसल वंश के ख्यातनामा वीर रामनाथ का शासनकाल 13वीं शताब्दी माना गया, अतः भरत स्वामी का जो स्थिति काल है वह 13वीं शताब्दी सिद्ध होता है। अगले जो भाष्यकार हैं वो हैं गुण विष्णु, 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। इन्होंने सामवेद की गौतम शाखा पर छंदोग्य मंत्र भाष्य लिखा है। इनके दो अन्य ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं, एक है मंत्र ब्राह्मण भाष्य और पराशर गृह सूत्र भाष्य। अथर्ववेद संहिता भाष्य, इनके अथर्ववेद संहिता पर केवल साइन का ही भाष्य प्राप्त होता है और प्रकाशित भी है। आचार्य साइन ने अन्य वैदिक संहिताओं पर भाष्य लिखने के बाद अंत में अथर्ववेद की संहिता पर भाष्य लिखा है। भाष्य के आरंभ में उन्होंने वेद को असाधारण विशेषता को बताया। इसमें आशय है कि परलोक में फल देने वाले तीनों वेदों का ऋक यजु साम भाष्य रचने के पश्चात लोक परलोक दोनों में फल देने वाले चतुर्थ वेद अथर्ववेद का भाष्य किया है। और ऐहिकम ऊशिक फलम चतुर्थम वाची कीर्षति। साइन ने पूरे अथर्ववेद पर भाष्य लिखा था, परंतु प्रकाशित ग्रंथों में केवल इन कांडों में 1 से 4 और 6 से 8, 11 11वें पर और फिर 17 से 20 कांड का ही भाष्य मिलता है। आज की कक्षा के लिए ही इतना ही। कक्षा में अंत तक जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद।